भचक्र में सभी ग्रह अपनी गति से निरंतर चलायमान रहते हैं। कोई तेज चलता है और कोई धीरे चलता है। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। बुध 88 दिन में, शुक्र 225 दिन में, मंगल 687 दिन में, गुरु 11 वर्ष 9 मास में और शनि 29 वर्ष 6 मास में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है। भचक्र में घूमते हुए इनकी गति 3 प्रकार की होती है। जब ये सामान्य गति से चल रहे होते हैं तो मार्गी होते हैं, जब ये तेज गति से चलते हैं तो अतिचारी होते हैं, और जब ये उल्टे चलते हैं या सूर्य से एक विशेष दूरी के कारण उल्टे चलते हुए प्रतीत होते हैं तो वक्री कहलाते हैं। चंद्र कभी वक्री नहीं होता। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि तीनों प्रकार की गति से चलते हैं। राहु व केतु हमेशा वक्री होते हैं क्योंकि ये दूसरे ग्रहों से उल्टी दिशा में चलते हैं। बुध ग्रह सूर्य से 1 राशि आगे या पीछे रह सकता है, शुक्र 2 राशि आगे या पीछे चल सकता है और वक्री भी हो सकता है, और मंगल, गुरु व शनि सूर्य से 5वें, 6ठे, 7वें व 8वें स्थान में होकर वक्री हो सकते हैं। माना जाता है कि वक्री ग्रह सामान्य स्थिति की तुलना में अधिक बलवान होते हैं क्योंकि ये सूर्य के प्रभाव में होते हैं। ये लाभ भी दे सकते हैं और हानि भी कर सकते हैं। यदि कुंडली में 1 या 2 ग्रह वक्री हों तो ये अधिक बली होते हैं, परंतु यदि 3 या 4 ग्रह वक्री हों तो जातक को इनसे संबंधित कष्ट अधिक प्राप्त होते हैं। मैंने यह किसी ग्रंथ में तो नहीं पढ़ा, पर अनुभव में यह पाया है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में 3 या 4 ग्रह वक्री होते हैं उसे दोस्ती, दाम्पत्य जीवन व पार्टनरशिप आदि में विपरीत परिणाम अधिक मिलते हैं। कारण केवल इतना सा है कि 3 या 4 ग्रह वक्री होने पर जातक अपनी बुद्धि, वाणी व व्यवहार में निरंकुश हो जाता है और ग्रहों के बड़े हुए परिणाम लेने में संयम नहीं रख पाता। अगर आपको वक्री ग्रहों के विपरीत परिणाम ही देखने हैं तो समझ लें कि यदि कुंडली में मंगल ग्रह वक्री है तो आपका अपने छोटे भाई या अपने खून के रिश्तों यानी नजदीकी संबंधों में तनाव बना रहेगा। यदि बुध ग्रह वक्री है तो आपको जब बहुत आवश्यकता होगी तो आप अपनी वाणी व धन का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे और शुभ फलों से वंचित रह जाएंगे। अगर आपका गुरु ग्रह वक्री है तो आपके पास हर क्षेत्र का ज्ञान होगा, परंतु किसी एक क्षेत्र में आप अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर शुक्र ग्रह वक्री है तो मित्रता व पति पत्नी के संबंधों में दिखावा अधिक होगा, पर अंदरूनी विश्वास की कमी होगी। अगर शनि ग्रह वक्री है तो आपको अनेक काम एक साथ करके धन कमाने की सुविधा से बचकर किसी एक ही काम में लगकर खूब पैसा कमाना चाहिए। वक्री ग्रह किस भाव में है इसका भी प्रभाव होता है। पहले भाव में अकेला वक्री शुभ ग्रह स्वास्थ्य में वृद्धि करता है, दूसरे भाव में धन वृद्धि देता है, तीसरे भाव में अपनों के साथ मधुर संबंध देता है, चौथे भाव में जन सामान्य के प्रति सद्भावना देता है, 5वें भाव का ग्रह विद्या में सहायता व परोपकार की भावना देता है, 6ठे भाव का ग्रह दूसरों के दुख व रोगियों की सहायता करने की प्रेरणा देता है, 7वें भाव का वक्री ग्रह मित्रों व पारिवारिक सदस्यों के प्रति अधिक प्रेम जागृत करता है, 8वें भाव का वक्री ग्रह अचानक परिणाम देता है और परेशान व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की सहायता की प्रेरणा देता है, 9वें भाव में होने से धार्मिक कार्यों में रुचि में परिवर्तन होते रहने की स्थिति बनती है, 10वें भाव में होने से व्यवसाय में अस्थिरता के समय तुरंत नया कार्य मिलने, 11वें भाव में होने से नई योजनाओं के प्रति आकर्षित होने तथा 12वें भाव में होने से दूर स्थानों की यात्रा व विदेशियों की सहायता लेने या करने की प्रेरणा देता है। अगर 2 वक्री ग्रह एक साथ होंगे तो परिणाम अलग हो सकते हैं।
एक जरूरी बात यह है कि जो ग्रह लगन के लिए कारक होगा, वक्री होने पर उसके शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी, और जो ग्रह उस लगन के लिए अकारक या अशुभ प्रभाव देने वाला ग्रह है, यानी तीसरे, छठे, आठवें या 12वें आदि भावों का स्वामी है, वक्री होने पर उसके अशुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आप भी अपनी कुंडली में यह सब आसानी से चेक कर सकते हैं। यदि कोई दुविधा हो तो सौभाग्यदीप कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको ज्योतिष संबंधी जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।